जय माता दी। आप सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा करने या करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इस बार 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण को द्रौपदी ने भी रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मण द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। इसके अलावा इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण भी यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं, क्योंकि इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा, जिसकी अवधि 7 घंटे 37 मिनट की रहेगी। आइए अब जानते हैं क्या इस साल भद्रा का साया है। हर साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता था, लेकिन पूरे 4 वर्ष के बाद इस बार ऐसे संयोग बन रहा है कि 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा। दरअसल भद्रा का साया इस बार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 9 अगस्त को 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ही राखी बांधी जाएगी। रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए? रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद। ध्यान रहे कि लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बहुत शुभ होता है। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धापूर्वक बांध सकते हैं। अब आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई का प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कथा दानवों से पराक्रमी राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कथा दानवों के पराक्रमी राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है, जो रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। दानव राज बलि ने मांगा अमृतत्व का वरदान। पुराणों के अनुसार दानवों के राजा बलि एक महान भक्त और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को अमृतत्व और तीनों लोकों पर अधिकार का वरदान दे दिया। इस शक्ति से दानवों की स्थिति मजबूत हो गई और देवताओं की चिंता सताने लगी कि राजा बलि इतनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध था, बिना संकोच यह भिक्षा देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बलि ने वामन की मांग को स्वीकार किया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वी लोक को नाप लिया और तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहे। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।
इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात हरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी थी राखी। यह युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली को लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की अंगुली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह सावन का पूर्णिमा ही था। कलयुग की हुमायूं और कर्णवती ने रक्षाबंधन को कैसे लोकप्रिय बनाया। मध्यकालीन भारत का यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाता है। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णवती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे को राज हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णवती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठे थे। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी बांधी और हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णवती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। आइए सुनते हैं दूसरी कथा, इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति को कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे।